ईरान, खालिस्तान और पाकिस्तान। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के आखिरी दिन ये शब्द सबसे ज्यादा जोर से गूंज रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर क्यों, तो आइए आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले आया एक बयान खालिस्तान समर्थक समूह सिख्स फॉर जस्टिस की ओर से। बयान में कहा गया कि सिखों के बारे में राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो एसएफजे के दावे को ही सही साबित करती है कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं है और उन्हें एक अलग खालिस्तान मिलना चाहिए। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। फिर एक तस्वीर सामने आई, एक ऐसी मीटिंग की तस्वीर जो राहुल गांधी ने कुछ अमेरिकी नेताओं के साथ की थी। और इस मीटिंग में शामिल होने वाले नेताओं में से एक थी इल्हान ओमर। वही इल्हान ओमर जो अमेरिका में पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी आवाज मानी जाती है। बीजेपी ने फिर राहुल गांधी के साथ बैठक में बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने दावा किया कि ये सभी बैठकें एक ही इरादे को दर्शाती हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक के और इल्हान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं। उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं। इस समय तो उन्होंने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दी है और उन्होंने झूठ पे तोड़फोड़ की राजनीति पे आ गए। कल शाम तक तो हमें यह लग रहा था कि भाई ये क्यों उन्होंने बोला क्या, पर एक आज वो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो साफा नहीं पहनते हैं, जो कहते हैं कि सिखों के बाहर खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सरेआम झूठ बोलते हैं। तो और लगता है राहुल गांधी जी इंस्पिरेशन उनसे ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिख्स फॉर जस्टिस ने आखिर ये कहा क्यों कि उनकी खालिस्तान की मांग राहुल गांधी के बयान से सही साबित हुई है। वो वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी के इस भाषण पर रिएक्ट कर रहे हैं। अब आपको बाकी दो विवादित किरदारों के बारे में भी बता देते हैं। पहले इल्हान उमर, वो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य हैं। 2023 में उन्होंने अमेरिकी सरकार से कहा था कि वो कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की कथित भूमिका की जांच करे। इससे पहले भी उन्होंने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। अप्रैल 2022 में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और वहीं से पीओके की यात्रा भी की थी, जिसको लेकर के भारत में बहुत बवाल हुआ था। मूल रूप से उन्होंने हमेशा भारत विरोधी रुख ही अपनाया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि एलओपी ने कई सारे नेताओं से मुलाकात की थी, इल्हान उनमें से ही एक थी। अगर भारतीय सरकार को ऐसी कोई समस्या है तो उन्हें कार्रवाई करने से आखिर रोक कौन रहा है? पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, उस स्वतंत्रता के लिए हम लड़ेंगे। क्या गलत है ये? इसमें भाजपा को क्या आपत्ति है? क्या स्वतंत्रता नहीं रहनी चाहिए सिखों को पगड़ी पहनने की? ये वही पार्टी है जिसका नेता और इस देश का प्रधानमंत्री लोगों को कपड़ों से पहचानने का दावा करता है। ये वही भाजपा है जिसके कार्यकर्ता अक्सर मुसलमानों को पीटते हुए पाए जाते हैं। क्या इसके खिलाफ आवाज उठाना गलत है? हम लगातार आवाज उठाएंगे, क्योंकि संविधान में भी यही लिखा है कि हर व्यक्ति की पहचान की रक्षा करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है और हम वो करेंगे। भाजपा को संविधान से क्या आपत्ति, हमें समझ में नहीं आता। कौन है देश को बांटने की साजिश करने वाले जिसके साथ हम खड़े हैं? हम तो ये जानना चाहते हैं कि भरत जोटवानी कौन है जो प्रधानमंत्री का इवेंट मैनेज करते हैं अमेरिका में, जो छोटा शकील जिसका साथी हो वो प्रधानमंत्री का इवेंट मैनेज करता हो। ये हमको सिखाएंगे देश जोड़ने वाली ताकतें कौन है और तोड़ने वाली ताकतें कौन है? अगर गृह मंत्री को इतनी आपत्ति है राहुल गांधी की किसी मीटिंग से अमेरिका में,
जो सार्वजनिक मीटिंग है, कोई छिपा के मीटिंग नहीं होती जैसे प्रधानमंत्री करते हैं। तो हम चुनौती देते हैं गृह मंत्री को, आज समन कीजिए अमेरिका के राजदूत को। हम चुनौती देते हैं, आज आप स्टेट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखिए और अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। तो अड़ी में आज के सवाल है सीधे, क्या राहुल गांधी की भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है? क्या सिखों को पगड़ी पहनने और अपने धर्म का पालन करने की आजादी ना होने संबंधी टिप्पणी से खालिस्तान समर्थक समूहों को भारत पर हमला करने का मौका मिला है, या फिर ये सब महज बीजेपी की राजनीति ही है?